नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं कि कारक अगर, जैसे बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि बृहस्पति अगर नीच का भी हो तो, लेकिन अपने कारकत्व वाले, जहाँ जिसका कारकत्व जिसके सिग्निफिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिन भावों का अगर वहां पे है तो अच्छा फल करता है। हम सिचुएशंस को समझते हैं। पहली है कि अगर सेजिटेरियस असेंडेंट होगा तो बृहस्पति दूसरे का कारक होके दूसरे में बैठा, तो इसका इसका प्रभाव जो सिक्स हाउस, टेंथ हाउस, इन दोनों पे पड़ता है और एट्थ हाउस पे। अब बात दूसरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो कई फैक्टर्स को लेकर चलती है। हम सिर्फ इसको एक स्टेटमेंट के बेस पे कि कारक जिस भाव को रिप्रेजेंट करता है अगर उसमें आ जाए नीच हो उच्च हो तो अच्छा करता है। तो यहाँ दूसरे फैक्टर भी समझने पड़ेंगे कि अगर दूसरे दूसरे भाव का, यानी कि दूसरे का लॉर्ड जो सैटर्न है, वो भी कहीं जो है पाप प्रभाव में आ जाए तो एक तरह से आ, ये अच्छा तो नहीं। ठीक है। और ये जो बृहस्पति है ये भी पाप प्रभाव में आ जाए तो ये कारको नाश वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि शनि तो पहले से ही पीड़ित है और ये कारक भी जो है उसके उसमें आ जाएगा पाप प्रभाव में। और क्योंकि बृहस्पति दूसरे में है तो दूसरे भाव भाव पे भी पाप प्रभाव आ जाएगा, तो कारको भाव नाशे वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। सो रिजल्ट हमेशा एक तरह के नहीं आते हैं। अब इसी को आगे ले चलते हैं। मान लीजिए कि अब जो है ये बृहस्पति नीच का वर्गो असेंडेंट में फिफ्थ हाउस में, तो यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि वर्गो असेंडेंट में, अब कैप्रिकॉर्न में, और ये यहाँ पे भी जो है वो प्रोजनी को भी रिप्रेजेंट करता है और पांचवें भाव को भी रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति। अब अगर अगर इस पे ये पाप प्रभाव हो जाएगा तो निश्चित है ये अच्छा नहीं है, ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब एक स्थिति और होती है, ये समझिए कि कहते हैं कि पाप प्रभाव। अब ये मान लीजिए कि शनि शनि के प्रभाव को ही लेके चले, तो शनि अपने भाव को देखे, यानी यहाँ पे जो है सैटर्न बीइंग द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो वो जो है अगर ये अपने पंचम भाव को देखता है जहां बृहस्पति है तो क्या स्थिति होगी। क्योंकि कि भाव, कहते हैं कि भाव बढ़ता है जब उसमें भावेश हो या फिर शुभ ग्रह। शुभ ग्रह तो उसमें बृहस्पति है। अब भावेश भी उसको देख रहा है कि अपा प्रभाव भी कोई नहीं है सिवाय इसके शनि के खुद के। तो यहाँ फंक्शनैलिटी की बात होगी, क्योंकि शनि जो है एक त्रिकोण का मालिक होता हुआ अपने भाव को अगर देखता है तो त्रिकोण का मालिक होने के कारण उसको कुछ शुभता प्राप्त होगी, तो उसकी फंक्शनैलिटी को विचारेंगे यहाँ पे। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये जो प्रोजनी है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कारण ये है कि यहाँ बृहस्पति नीच का है। पहली बात तो नीच नीच के ग्रह जो अस्त पस्त त्रस्त, अस्त प्रस्त त्रस्त, ये जो
ग्रह होता है उसका रिजल्ट पूर्ण तो मिलता भी नहीं, लेकिन ये कारक कारक होते हुए पंचम में है, अब शनि उसको देख भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि अदरवाइज तो ये कारको भाव नाशे हो जाता अगर कोई दूसरा होता, तो यहाँ भाव का मालिक उसको देखता है, तो इसमें इसमें देर इज अ रे ऑफ होप। तो इसमें रे ऑफ होप ऐसा है कि अब भाव का मालिक भाव को देखा तो भाव स्ट्रांग हो गया। अब भाव में भी शुभ ग्रह है तो वो थोड़ा बल तो मिलता है, लेकिन वो शुभ ग्रह जो है वो नीच का हो गया है। सो दिक्कत तो प्रोजनी में आएगी, लेकिन शायद मेडिकल इंटरवेंशन के कारण जो है वो प्रोजनी का सुख फिर भी मिल पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब नौवें भाव में आ जाओ। नौवें भाव में कारक तो फिर बृहस्पति को प्राप्त है। तो यहाँ अगर बृहस्पति नीच का होता है नौवें भाव में, तो इसका मतलब ये है, ये 2, 8, 9 और 10, यानी कि ये टॉरस असेंडेंट में है। टॉरस असेंडेंट में बृहस्पति जो है नाइन्थ में जाके नीच के हो जाए। और उससे भी बड़ी बात ये एट्थ लॉर्ड है, एट्थ का लॉर्ड नाइन्थ में जाए। तो अब यहाँ पे स्थिति, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कारक आ गया तो क्या उसकी जो है विद्या अच्छी हो पाएगी या हो गया, है तो नीच का, ये भी तो विचार करना पड़ेगा कि नीच का है कारक लेकिन नीच का है। अब इसको इस तरह से देखें कि एक भला, मतलब एक लेट से कि एक वॉरियर है, वॉरियर जो है वो लड़ाई के चलते जख्मी हो गया है, तो उसकी काफी जरूरत है। अगर सिर्फ स्किल्स की जरूरत है जहां पे कि उसका आ, मतलब जहां पे उसके पुरुषार्थ की, उसके उसके शरीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर तो जख्मी हो गए। तो जहां पे उसके उसकी कुछ जड़ा टेक 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 जो टैटिक्स है, या ये हम बोले कि उसके युद्ध कौशल जो उसमें परंगत है, तो उसके टेक्निक्स वगैरह के बारे में वो हेल्प कर सकता, वो कर सकता। उसी तरह से ये जो ये जो बृहस्पति है, हालांकि नीच का है, ये उस तरह की सपोर्ट दे सकता है सूक्ष्म तरीके से, जो कि एक जो अगर ये हम मान लीजिए कर्क का होता, उच्च का होता, ठीक है, यहाँ अपने ही घर में होता सेगिटेरियस में, और उस पर पाप प्रभाव नहीं होता, तो वो उसका उसका रिजल्ट ऑब्वियस है, सामने है। जैसे कि सामने लड़ने की एबिलिटी एक कमांडर में है, लेकिन अब जख्मी हो गया तो वो उसकी युद्ध कौशल के कारण भी जो है वो अपनी हेल्प कर सकता, तो वो हेल्प तो कर ही सकता। अब इस पे अगर मान लीजिए कि नाइन्थ लॉर्ड है वो भी इसके साथ बैठा हुआ है, यानी कि शनि टॉरस में, तो एक तरह से ये हो गया कि एक मेलेफिक हो गया। अब उन पे किसी और मेलेफिक का, इन दोनों पे किसी और मेलेफिक का हो जाए तो कारको भाव नाश होगा, तो नौ से रिलेटेड सिग्निफिकेशन सफर करेंगी। तो कारको भाव नाशे सिर्फ एक ग्रह का उस भाव में रहने से ही नहीं होता, उसके उस पे जब तक पाप प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक कारको भाव नाशे नहीं होता। उसी तरह से ये 11 में ले लीजिए बृहस्पति को, क्योंकि वो कारक तत्व तो है, सिग्निफिकेशन तो है। चौथे में वो सुख को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति चौथे भाव में सुख को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो
मतलब मैंने बात अभी तो सिर्फ स्थिर कारकों की है, लेकिन जो है चौथे भाव में बृहस्पति सुख को भी तो रिप्रेजेंट करता है, पांचवें में लीवर पैंक्रियास वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो होता है ना, मेरा इस वीडियो का मंतव्य ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस, वो जो है नेटल चार्ट आधारित है सरकमस्टांसेस पे, पोजीशनिंग पे, प्लेसमेंट पे। तो उसके बेस पे जो है एनालिसिस किया जाता है, जो जर्नल स्टेटमेंट्स के आधार पे इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। धन्यवाद आज के लिए।